उषा दीदी। जय सिया राम। जय श्री भैया राम। आप नाम लिखते जाओ, सब अपने आप एडमिट करते जाएंगे, मतलब जो जो काम करते जाएंगे पार्ट। ठीक है दीदी। हाँ, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं, कोई आप और मैं अलग थोड़ा ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ उषा दीदी। हाँ ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। रमामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चमर लेकर सती सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और
और बाईं सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में बेटा श्रेष्ठ पेमेंट ऑनलाइन कर दी बेटा मैंने 2399 रुपए मस्तक की झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव कर दी। अभी जब आपसे बात नहीं कर रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे कहते भाई आप हमने स्वयं ऑलरेडी यहाँ चैनल नहीं पधारे, की, फिर मैंने इससे 2399 वाली पेमेंट कर दी पवित्र हो गया। बोले, 7:15 के आसपास। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मालिक मुझे धोनी के कंफर्मेशन आ गई है। महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत आ गई संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्र देव हाँ के जी, हाँ जी, हाँ ऐसा जी, हाँ जी। कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये मुझे क्या ये पता भाई, सुनकर मैंने इसलिए इंद्र था ने बेटा आपसे कहा, पूछा था। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं 2399 का और पालन 2799 हूँ। सब देव अब तो हो गई बेटा पेमेंट तो ऋषि मेरे भक्त हो तो सब जगह चलिए ठीक है मैं बेटा। तुम्हें किरण जी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, जगह चेंज करो, थोड़ी आवाज कट रही है। उस निर्गुण को सिद्ध होगा जो देवताओं को पंक्ति से बाहर होकर पिशाच हो गया है। वायु देवता कहते हैं, ये जप करते हुए इंद्र को अपने धर्म में डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में महादेव जी निर्गुणता पाकर। किरण जी जगह चेंज करो, किरण जी जगह चेंज करो, आवाज नहीं आ रही, जगह चेंज करो प्लीज। और किसी को दे दो, हमारे घर में आज नेटवर्क की प्रॉब्लम ही आ रही है। उषा जी आप शुरू करो। उषा दीदी कर दो। कहाँ से लूंगी? वायु देवता कहते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर। ठीक है। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्र देव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मर्षि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य, एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा, जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम
दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यों ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। अच्छा साहब जी। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति मतलब विनम्र चित्त जैसा से प्रभु रखेगा वैसे पृथ्वी ही होना पर सर। दंड की तुम भांति पठान पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक कृपा सूंघ प्रभु, कर अनेक वर कृपा दिए। प्रभु की बनी रहे शिव सर। बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के अपने साथ किसी काम के नहीं सदा होते। इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य जमाना चेंज हो पदार्थों गया। का उपभोग करो, दुख हून से हून हून छूटकर हर सर्वदा हून हर सुखी हर रहो। बंदा अपने घर में तुम्हारे बिजी। हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। कितना ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य कब पदार्थों से के है ये सागर शुगर? मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सब को तुम और आपको बड़ी आपको महसूस ही प्रसन्नता नहीं हो के रहा था। साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट चल हूँ, फिर रहे थे। इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघ कर अब यह कितने दिन कहते हो गए इस हुए बात को? देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके दवाई मस्तक एलोपैथी पर ठीक की है या अपना आयुर्वेदिक? कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। एलोपैथी क्षीर की दवाई सागर ने सुबह भी शाम या सिर्फ एक ही साकार टाइम? रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध आपने अपनी समर्पित मर्जी से किया। की है या डॉक्टर ने कहा ये तत्पश्चात टाइम कर लो? पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित डॉक्टर ने ऐश्वर्य, कहा ना कि अपनी सदा अपनी रोटियां संतोष, वेजिटेबल ले लो। अविनाशिनी ब्रह्म विद्या
और उत्तम समृद्धि टाटा ये प्रदान भाव की। चलना क्योंकि इसमें लाभ रहे। तदनंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्न चित्त हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। आएगा ये आएगा। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। मैं आपको सारे भगवान बजे आपको शिव फोन करूं। और शिवा से मेरी सब दिव्य वर तथा सत्संग नित्य शुरू हो जाती है ना कुमारत्व 7:45 पाकर पे। वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्न चित्त हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधो, सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायु देवता कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मर्षि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायवीय संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केडी भैया की बारी है, लेकिन जो जो मेंबर्स करना चाहते हैं पाठ अपना हैंड रेज कर लें, किसी को आवाज ना देनी पड़े या दीदी पूछना ना मैं पड़े। तो पूछ ही रहा हूँ। रजत गाजी से पूछा है, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं मृदुला नहीं, जी ने मत पूछिए मत पूछिए, अपने आप हैंड रेज करेंगे जिसने पाठ करना होगा। मैं तो पूछ ही रहा हूँ दीदी। हाँ जी, प्लीज हैंड रेज कर लीजिए जो जो पाठ करना चाहता नहीं, है। किरण कांता जी की तो सेवा मिल गई ना, उनको दे दी मैंने। अमृतुल्ला जी, इंदु सब ने कर दिया है। नहीं, अब तो पर केडी शर्मा जी के बाद हिंदू जी का नंबर है। हाँ। हाँ जी, केडी भैया। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वायव्य संहिता उत्तरखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूतवाद। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल रोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल स्थल अंकित है, उन भगवान उमा बल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर
उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा, वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुख पूर्वक बैठ गए। तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने महात्मा उपन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूत के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिवजी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांब सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है।
ओम नमः शिवाय 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यूं प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य वाशुपात ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कैसे कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर ये स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवाधिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शायद आदि जाने जाते हैं, शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को
सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि के तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी तीन रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं को की आज्ञा से पहले तथा तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण जीव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमय कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्रोत और यज्ञ आदि काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा, विदिशाएं, कला आदि काल के विदिशाएं हाँ जी विदिशाएं हाँ जी विदिशाएं कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण इत्यादि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। परवीन जी, नमः परवीन भैया, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भगवान ब्रह्मा आदि पंच मूर्तियों, ईशानादि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए, जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5
ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोगे अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे ज्ञानेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये पांचों मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यंत्र पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवन दायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है।
उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे ओग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली, सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की वेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अपायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। हरे हरे बोलो नमः शिवाय। किरण जी, हर हर महादेव। थोड़ा सा जो नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 2 मेंबर को दे दो। वो 2 मेंबर करेंगे, 2 मेंबर। किरण जी और मधुरा जी। हाँ, किरण जी आप शुरू करो। किरण कांता जी, मधुरा जी आप शुरू करो जी। आप तो ये कह रहे थे किरण कांता की सेवा हो गई है, मैंने इसलिए हाँ हैंड रेज नहीं कहाँ, किया। मैंने कहाँ लिखा है दीदी? मैंने तो नहीं लिखा। आप बोल रहे थे ना शुरू में। नहीं, मैंने किरण hand बाला raise जी की नहीं हुई है जी, आपकी नहीं हुई। आपको आपके बारे में मैं लिख ही रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ। किया। अच्छा, मैंने उधर नहीं देखा आज। कितने पेज पे चल रहे हैं बताओगे जरा? मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। 724।
संस्कृत शिव के और शिवा दूसरे की विभूतियों का वर्णन। न्यू चैप्टर। हाँ, अच्छा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव पहले की हेडिंग प्लीज, पहले हेडिंग बोलिए। अच्छा, शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रम से शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद चित स्वरूप हैं। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसी शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही करती रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वो आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वो एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है जैसे तिल से तेल का। तदनंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी हैं। तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ एक पट्टा पलटा गया है, महेश्वर है। हाँ? एक पट्टा पलटा गया है।
ये मैं भी वही ढूंढ रही हूँ कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई ये तो। और पेज चिपका हुआ था। चलिए और आप पूरा पूरा पैराग्राफ लंबा पढ़ गए हैं जबकि किसी को पकड़ में नहीं आया। नहीं नहीं, मैं तो ढूंढ रही हूँ, बल्कि मेरे को लग रहा है कि मैं ही गलत देख रही हूँ। चलिए मैं दोबारा पीछे से शुरू करती हूँ। शिव तदनंतर की इच्छा से पराशक्ति, यहाँ से शुरू कीजिए। हाँ हाँ, शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल थोड़ी से स्पीड तेल भी का, कम रखिए, इसलिए ना पता नहीं अच्छा लगता, स्पीड भी अच्छा कम। अच्छा जी, जैसे तिल से तेल का। तदनंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदनंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणित्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रम से प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंडपिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्यात्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा, अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य, करण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती हैं। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी।
ओम विश्वेश्वर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे मृदुला हरे जी, बोले नमः शिवाय, नमः मृदुला जी, शिवाय। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वर देव विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मी जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशक शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि और उनकी अर्धाग्नि उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निवृत्ति हैं और पार्वती नैवृत्ति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्र चंद्रधर चंद्राधर शेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र बल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर ईशान शिव ईशान और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को बल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनके बल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कलाग्नि रुद्र है और काली कालांत की प्रिया है, जिसका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे शंभु मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा सतरूपा हैं। साक्षात महादेव दक्ष हैं। वो परमेश्वरी पार्थिव प्रसूति। भगवान भवरुचि और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति आकुति कहती हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव बल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्ती हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुलह हैं और पार्वती जी उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विंध्वंसनी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशक शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है। उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर बल्लभा शिवा समधारण करती हैं तथा पूछने वाला जो पुरुष है वे बाल चंद्रशेखर विश्व आत्मा शिव रूप ही है। भवबल्लभा उमा ही दृष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंड मोली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विश्वभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनन करने वाले भवबल्लभा पार्वती बोध में जानने योग वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शशि शेखर भगवान महादेव जी उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पीना की संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपी माता पार्वती हैं। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण बल्लभा पार्वती देवी सब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं। तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पानी प्रिया रात्रि पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता हैं। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव बल्लभा शिवा समस्त शब्द जल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं।
और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर हैं, जो सबसे परे हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्य में हैं तथा जो मंगल रूप हैं। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलती हुई दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्यापक होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की नियंता सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है, तथा जो उनके अन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं। दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं पराभूम विभूति है वह गुह है। उनके गुह रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत पराविभूति है, जहाँ से मन और इंद्रियों से वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं, वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वे अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है, अतः अत्यंत करुणामय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इनका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय। सविता जी। दीदी एक सेकंड चाड़ा जी एक्चुअली एयरपोर्ट पे हैं, शायद मुझे लगता है उनको थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 दिन बाद चाड़ा साहब पॉसिबल हो, आप है आपके पास टाइम? चलिए, अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हनुमान चालीसा के लिए हैंड रेस कर लें, और सुविधा खन्ना जी की सेवा हनुमान चालीसा की मिली हुई है। नहीं जी नहीं, सविता खन्ना जी आपका नहीं है जी, आज सेवा आपकी नहीं है। सविता खन्ना जी प्लीज आप शुरू करो प्लीज। सविता खन्ना जी है ना आप? नहीं सुन रहे भैया मेरे ख्याल। सविता खन्ना जी नहीं है मीटिंग में? दीदी मैं रुको, चेक करता हूँ। एक सेकंड रुको। सविता खन्ना जी हैं मीटिंग में तो हैं। हाँ लेकिन माइक ऑन नहीं कर रहे। अच्छा, नेक्स्ट किसका नंबर था उसके बाद? उषा ओबराय जी का। हाँ उषा ओबराय जी। जी आप ले लो हनुमान चालीसा जी। हाँ जी, मैं लेती हूँ जी। हो गए सबके हैंड रेस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। श्री गुरु चरण अगर सरोज प्रियंका रज। चाहती है तो उनको आरती दे दीजिएगा। किनको जी? प्रियंका, मैंने कहा अगर चाहती है तो आरती ले लेंगी। ठीक है दीदी। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादित ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल चहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघै अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरामे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चितना धरियई, हनुमत से सर्व सुख करियई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा,
कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रियंका जी आप करोगे आरती? हाँ जी कर लूंगी, आप देंगे तो जरूर। करो करो। आरती हनुमान जी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुना गला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजलि पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी दार गुनात पढ़ाए, लंका जारी सिया सुधियाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत पार न लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाहिने भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। कंचन धार कपूर लोचाई, आरती कर अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं एक बात कहना चाहूंगी, माफी चाहूंगी अगर मैं गलत हूँ तो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब हनुमान जी की आरती बोली जाती है तो ये 4 लाइनें, लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, ये मुझे पहले भी डाउट होता है कि 4 लाइनें मिस होती हैं। क्या ये बुक्स में फर्क है? नहीं नहीं, ये वाली तो होती हैं। नहीं, मुझे तो कई बार ऐसे लगा है कि ये 4 लाइनें, आई डोंट नो, मैं हो सकता है गलत हूँ। अच्छा, जब आपको लगे आप तब रोकना और तब बताना। नहीं बोली है मैंने तो। अच्छा बोली है तो हाँ सॉरी अगर आपने बोली है तो। मुझे कई बार पहले भी लगा नहीं कि ये लाइनें तो सारी हैं सभी आप बुक्स में, बताना। लेकिन कुछ ना वर्ड्स चेंज हैं। मैंने भी एक बुक लेके आई थी मैं नई, उसमें कुछ ओके। वर्ड चेंजेस थे इसमें, आरती में और हनुमान चालीसा में भी। ओके फिर मैं वो प्रियंका वापस जी, लेके आई सॉरी थी। अगर मेरी गलती है तो। नहीं नहीं मुझे नहीं कई सॉरी बार की डाउट हुआ है। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, अगर लग भी रहा हो तो कभी कभी हो भी जाता है, ऐसी मुझे कोई कई बात बार, नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलिए 15वां अध्याय उमा जी शुरू कीजिए। राधे जी, सबको अधिक मास की संपूर्ण की बहुत बहुत बधाइयाँ।
हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और धर्म कार्य में लगे रहें, धार्मिक कार्यों में लगे रहें। ओम श्री परमात्मा नमः। नीलू जी, मैं एक बात और कहना चाह रही थी। जी जैसे आज 15वां अध्याय समाप्त होगा ना, जी तो कल से अष्टादश श्लोक की ले लो। जैसे हनुमान चालीसा के हैंड रेज करवाते हो, इसकी भी गिनती करो। अमृता जी का मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा करो, तो वही पूरा होने का ना। अच्छा, अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। हाँ जी, ऐसे जैसे हनुमान चालीसा के लिए हैंड रेज कराते हैं, इसमें भी हम कर सकते हैं ना ज्यादा से ज्यादा। कह रहे थे कि गुरुजी ने 1.25 करोड़ का संकल्प लिया है। हाँ, 1.25 करोड़। हाँ, जो हम खुद घर में कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, ग्रुप में भी अगर होंगी तो गिनती ज्यादा हो जाएगी ना। ये गिनती इंक्लूड होगी। ओम श्री परमात्मा। भैया वो कह रहे हैं कि जैसे ये 15वां अध्याय समाप्त होता है, ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। अब भगवान जी कुछ कह रहे हैं। अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे हैं ऊपर जड़े, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से हैं शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से हैं जो सींची गई, फैली हुई हैं ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब, नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि न अंत इसका और ना टीके, दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूत इसकी जड़े काट सब, करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना न होता कभी, सृष्टि रची जिसने कह ऐसा तू, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ, मिटे मान मोह जीता संग दोष भी, प्रभु में टिके काम नाना कोई, न सुख दुख के द्वंद्व ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पाले तवो। राजेश जी, राजेश गर्ग जी। प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, न सूरज न चांद और न अग्नि कभी, जहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो, जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, लेकर के मन का सहारा ही ये, कान आँख नाक और त्वचा जीवा से, विषयों का सेवन करे ये वहाँ, जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़े जो, गुणों में रहे या विषय भोगे वो, अज्ञानी इसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यतन करने वाले ही योगी हैं जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो, मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, ना अनुभव चाहे करे वे यतन, प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में जो तेज भी, समय तेज इन सब में है मेरा ही, पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूँ अपनी शक्ति सब, रसरूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियाँ जितनी भी हैं, रहकर मैं ही देव सब जीवों की, बनता सभी की हूँ जठरांगनी, प्राण और प्राण बन के मैं ही सदा, पहुँचाता हूँ चार प्रकार का, हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूँ संशय नष्ट मुझसे समझती ज्ञान, जाने योग्य वेदों में वेदांत भी, मुझसे मैं वेद जानूं सभी। सूरज दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी व अविनाशी जो है कहे, नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस, उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा, है अविनाशी सबका वो पालन करे,
वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में, नाशी से मुझको परे ही तो जान, उत्तम हो अविनाशी से ऐसा मान, सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे। अर्जुन जो मोह छोड़ देता है सब, पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब, मुझे जान कर जान ले वह सभी, भक्ति करे सब तरह से मेरी। अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रैसे भरा शस्त्र ही है वो, जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले, करने को कुछ भी न रहता उसे, करने को कुछ भी न रहता उसे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। गीता माता की जय। भैया अष्टादश श्लोक की गीता पाठ करना है क्या? नहीं, आज का दिन कर लीजिए क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास समापन है और आज अमावस भी है ना, इसलिए कह रहे हैं। 6 श्लोक लेके आप 5 मिनट में हो जाएगा। उसमें तो मेरे पास वो आया था कि यहाँ 7वां अध्याय करना चाहिए दीदी। मैं सजेशन दे रहा हूँ, जो मेरे पास आया था कि आज के दिन 7वां अध्याय जरूर करना 7वां अध्याय अपने जैसे उनके लिए पूर्वजों के लिए होता है ना, तो अमावस के दिन तो वैसे करना चाहिए 7वां अध्याय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कल करवाया था वीना जी ने दोपहर को, क्योंकि दोपहर के बाद अमावस लग गई थी और आज दोपहर तक थी, तो अगर करना चाहते तो ठीक है, नहीं तो प्रार्थना के वाक्य ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गौ। मैसेज कर दिए भाई साहब। मैंने रेवा जी का भी बता दिया था भैया। हाँ जी, अभी 99 और 100 है। हाँ जी, मैं संतोष शर्मा, संतोष शर्मा 75। भैया 11 मेरे दिख रहे हैं, मैं भी ग्रुप में डाल। मेरे भी 11 करना भैया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।